भी हूँ। गेम शो सोचो पाकिस्तान, उम्मीद तो जाती। मैंने कह दी थी, खुशकिस्मती एक बार आपके दरवाजे पर दस्तक जरूर देगी। भतीजी, मुझे तुम ये बताओ कि आखिर तुम चाहती क्या हो? इस्लामाबाद। उम्मीद छुपकर कहाँ जा रही है? ताला लगाया भी था, फिर भी छलांग मार के निकल गई ना। आपको याद है हमारी पहली मुलाकात? बैठी लगा के निगाहें तेरी राह में। जी, कैसे भूल सकता हूँ। आएगा तू तकती मैं पहली बार देखा था और देखते ही रह गया था। लव एट फर्स्ट साइट? तेरे प्यार हाँ, की शायद। अगर मैं स्टैंड नहीं लेता तो मैं सच में वहीद से शादी कर लेती। तुमने स्टैंड लिया था, शुक्र करो फरजाद भाई और उम्मीद का। पाकिस्तान का सबसे बड़ा गेम शो सोचो पाकिस्तान शुरू हो चुका है। मोहतरमा, आप सिलेक्ट हो गई। एक बादशाह, आप जीत चुकी हैं 2 करोड़ रुपए। तुम तो चुप करो। ऑफिस के वक्त में उम्मीद के घर क्या है? ये फरजाद इस वक्त क्या कर रहा था? नींद से हटाओ, डिलीट करवा दो सीन को प्लीज। जी नहीं, ये मेरा फेवरेट सीन है। बाबा की गाड़ी है। ये यहाँ क्या कर रही है? तुम सब ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया और मेरी गाड़ी को नुकसान पहुंचा और किसी ने सच तक नहीं बताया मुझे। मैंने फैसला कर लिया है, आज से तुम्हारा चाय पीना बंद। उम्मीद, उम्मीद, उम्मीद मेरी बच्ची। मैं बुरे तरीके से जानता हूँ बच्चों को, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं है। आप सोच लो। तुम्हें पता था? मेरे पीछे ये सब कुछ चल रहा था घर में। हाय, आप लव एट फर्स्ट साइट पे यकीन रखते हैं? चलें, मैं फिर से गुजरती हूँ आपके सामने से। डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए एके से भी अच्छा लड़का ढूंढ कर लाऊंगी, तुम देख। मैं किसी और लड़के की बात क्यों कर रही हूँ? अभी तो बस इतनी दुआ करो कि एके ही वापस आ जाए। ओके।
फरजाद भाई अच्छा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो उम्मीद को खुश रखेंगे। बातें लबों पे है आके जो ठहरी हुई, I love you too. कहना जो चाहो I love you. में लिपटी हुई जो कहानी मेरी, तेरे लिए है तुझको सुनाऊं I love you. तुझ पे आके कदम आई लव यू टू। हो ख्वाम ख्वाम ये बात यूं ही हंस जो कुछ होना था वो हुआ, आगे तो जिंदगी सुकून में गुजरेगी ना। इंशाल्लाह। तेरे हवाले अरे भाई, फिल्म तो बहुत अच्छी थी और उम्मीद इस फिल्म में मैं भी थी। आगू जान वो फिल्म नहीं थी, ये हमारी यादें थी, है ना? बहुत खूबसूरत यादें थी। यादें तो खूबसूरत ही होती है बेटा। कसम से मुझे तो बहुत मजा आया। अरे आगू जान आप, अरे निगो जी आप हमारे घर चलें, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत एंजॉय करेंगे आप। हाँ हाँ, हमारे घर में सर्कस है, 3 जोकर हैं जो करतब दिखाते हैं और हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। सर्कस से मुझे याद आया, गौर से सुनना, अल्लाह बख्शे तुम्हारे अब्बा हुजूर एक बार मुझे लकी रानी सर्कस लेकर गए थे। मैंने सब्ज रंग का कुर्ता और सफेद चूड़ीदार पैजामा पहना। आगू जान, ड्रामा तो शुरू होने दें, फिर अपने किस्से भी सुना दीजिएगा। निगू जी, मेरा ख्याल है कि हमारी तरफ चलते हैं सब और वहाँ जाके खाना भी खाएंगे, हाँ, आगू जान के किस्से भी सुन लेंगे। Yes. कैसा? हाँ हाँ, मैं तैयार कर लूंगी। नहीं, आई एम सो सॉरी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं चाहती बढ़ जाए, तो हम लोग घर जाएंगे। माँ चलते हैं ना पाशा साहब की तरफ। आई मीन व्हाई नॉट? हाँ अच्छा, तुम्हारा दिल चाह रहा है तो तुम चले जाओ, लेकिन मिमी और मैं घर जाएंगे। क्या मतलब माँ, मेरा भी दिल है। नहीं मिमी, हम लोग घर जाएंगे। ओके बाय। पाशा साहब वो सुबह से माँ के सिर में दर्द हो रहा था। आई थिंक कोई बात, आया आगू जान। One movie? No. फरजाद बेटा, तुम्हारी पेट खाली है, क्या हो गया? कुछ तो खाओ। नहीं अंकल, मैं शाबाश। खाता अरे कुछ नहीं होता, खाया करो। थैंक यू। ये चिकन भी लो ना, चाची ने खास तौर पे तुम्हारे लिए बनाई है। ये लो बेटा। नहीं थैंक यू। ये रज़ा बिरयानी के साथ ट्राई करो, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। बड़ा अच्छा है। क्या कर रहे हो तुम? हर इंसान नमकीन मीठे के साथ नहीं खाता। नहीं पाशा अंकल, इट्स फाइन। मैं वैसे भी इतना मीठा नहीं खाता हूँ, but थैंक यू। शहजादी, अगर तुम्हें ये मिक्सचर पसंद नहीं है तो अपनी प्लेट मुझे दे दो। क्या कर रही हैं आप? मैं देता हूँ, ग्लास दे दो। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ? फरजाद, फरजाद नाराज हो गए। हाँ, तो तुम्हारी वजह से हुआ है ना।
क्या जरूरत थी मीठा देने की, पहले बच्चों को खाना तो खा लेने देते। चाची ये सब कुछ ना इस मनहूस की वजह से हुआ है। वो पानी मांग रहे थे, तुम्हें कोल्ड ड्रिंक देने की क्या जरूरत थी? वो नहीं पीते। नहीं जी, मेरी वजह से नहीं, चची की चिकन की वजह से। अरे समीर तुम्हारी वजह से हुआ है। वो फरजाद पानी मांग रहा था, तुमने कोल्ड ड्रिंक डाल दी उसके गिलास में। नहीं पाशा, तुम बार बार बच्चे की प्लेट में बिरयानी डाल रहे थे। बहुत अच्छा। और आगूजान आप भी हद करती हैं। खाते हुए इंसान के आगे से प्लेट उठा ली। और वैसे भी जो सब कुछ आप लोगों ने बनाया ना, वो नहीं खाते। वो कम से कम उनकी पसंद मुझसे ही पूछ लेते। और मैं जाती हूँ, उनको देख कर आती हूँ। आप लोग भी हद करते हैं। अब तो वाकई करती है आप लोगों ने। इतना सारा प्यार मैं कैसे संभालूंगा? आज मुझे यहाँ आकर एहसास हुआ है कि मैंने अपनी जिंदगी में कितना कुछ मिस आउट किया। समीर, आया, उम्मीद, आगोजान, आपकी जुबानी दादाजी के किस्से, चाचू की सपोर्ट और चची की डांट और इतने मजे मजे के खाने बनाना और आशा अंकल, आपका इन सबको एक साथ इकट्ठे बांध कर रखना, ये मेरे लिए सिर्फ पाशा हाउस नहीं है, बल्कि मेरी जिंदगी का एक नया चैप्टर है। थैंक यू मीत, मेरी जिंदगी में इतने खूबसूरत रिश्ते लाने के लिए। जीते रहो मेरे चाँद, जीते रहो बेटा, जीते रहो, खुश रहो। और गाइस, मैं आप सबकी मौजूदगी में उम्मीद को कुछ देना चाहता हूँ। ये क्या फिर किसी शो के पासेस ले आए हो? अरे नहीं नहीं, ये कोई पासेस नहीं है, बल्कि उम्मीद का अपॉइंटमेंट लेटर है। सुमीत, आप कल से मेरा ऑफिस ज्वाइन कर रही हैं। अरे वाह, क्या बात है, मुबारक हो गुड़िया। तो चले फिर सब दुआ करते हैं मिलके। हाँ। कल इंशाल्लाह हमारी उम्मीद फरजाद का ऑफिस ज्वाइन करेगी और परसों फरजाद का ऑफिस बंद हो जाएगा तो खाते हम। बहुत बकवास बात की है तुमने। आप जानते तो हैं हमारी उम्मीद को, मजाक कर रहा हूँ। मजाक है? मजाक। हाथ पे हाथ मार रहे हो। क्या जरूरत थी इसकी? और सुबह कैसे उठूंगी मैं? इससे मैं उठता हूँ। फरजाद, उम्मीद, बेटा बैठो, मैंने कुछ बात करनी है। जी। बहुत दिनों के बाद हम सब इकट्ठे हुए हैं और जैसे कि उम्मीद का करियर भी स्टार्ट हो रहा है, तो इस खुशी के मौके पर मैंने ये फैसला किया है कि समीर और हया की मंगनी होगी आज, बल्कि अभी इसी वक्त। माशाअल्लाह। जीनत, तुम जाके अंगूठियां लेकर आओ। जी पाशा साहब, अभी लाई। मुबारक हो, मुबारक हो। जीनत, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी बच्ची बहुत मुबारक। रहो बेटा। शुक्रिया। मुबारक हो पाशा साहब। मुबारक हो समीर। देखो बेटा, उम्मीद की पहली नौकरी है, बस मुझे डर है कि कुछ गड़बड़ ना कर बैठे। अंकल आप बेफिक्र रहें, जैसे उसने अपनी डिग्री मुकम्मल कर ली थी वैसी नौकरी भी कर लेगी
हाँ, वैसे उसकी हमाकतों में कमी तो आ गई है। वैसे उम्मीद की हमाकतों का तो कोई पता नहीं, मगर पाशा साहब के गुस्से में बड़ी कमी आ गई है। क्या हो गया? नहीं, मैं वैसे ही मैं चाहता हूँ कि तुम अम्मी को लाओ ताकि हम कुछ बात कर सके। जी अंकल, श्योर, मैं माँ को जल्द ले आता हूँ। ठीक है। नहीं, मुझे इजाजत दें। खुदा हाफिज। ये बीच में बोलना जरूरी है। वो मैंने हेलो असद, प्लीज कॉल उठा लें, मुझे आपसे बात करनी है। हेलो। माँ, वैसे मुझे लगता है हमें उम्मीद के घर जाना चाहिए था। आप भी वहां जाके डेट्स फिक्स कर लेती ना भाई की शादी की। जाऊंगी, लेकिन उम्मीद के घर नहीं, न्यूयॉर्क। क्या? आप भाई की शादी से पहले कैसे जा सकती है न्यूयॉर्क? और माँ, आपको पता है ना कि एके दुबई से आने वाले हैं। एके का तो तुम जिक्र भी मत करो। आई एम सो अपसेट। यू नो मिमी, उसने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। अच्छा ना माँ, अब बस नहीं कर दे गुस्सा। यू नो मिमी, तुमने और फरजाद ने मुझे बहुत हर्ट किया है। ओह सॉरी माँ, वी लव यू सो मच। अच्छा चले, ये सब बातें छोड़ें, आप जरा मुझे दिखाएं कि आप क्या देख रही थी। कुछ खास नहीं। अच्छा माँ, मैंने बाहर से देख लिया था कि आप क्या सर्च करें। आप इतनी स्वीट सी हैं, आप कैसे कोई विलन बन सकती हैं? ठीक है, चैलेंजिंग होगा, लेकिन मैं ट्राई कर सकती हूँ। नो वे माँ, आपको पता है ना कि सब कुछ कितनी मुश्किल से सेट हुआ है। बट मिमी, मैं अपसेट हो गई हूँ, इसलिए some things have to change. Okay, मैं जा। Good night, baby. Good night. Sad. आज उम्मीद मेरा ऑफिस ज्वाइन कर रही है। मैं जितना एक्साइटेड हूँ उतना डर भी लग रहा है। डर इस बात का नहीं है कि उम्मीद कैसे काम करेगी, बल्कि डर तो इस बात का कि उसकी मौजूदगी में मैं कैसे काम करूंगा। अबजान, मेरा अलार्म बंद है। आज मेरी प्रोफेशनल लाइफ का पहला दिन। जॉब की एक्साइटमेंट तो है ही, मगर ज़्यादा खुशी इस बात की है कि फरजाद मेरे सारे ख्वाबों को पूरा करने में मेरा साथ दे रहे हैं। मैं, वो और हमारे बहुत सारे ख्वाब। आबजान, जा। मेरा और सोने का दिल कर रहा है गुड़िया, तुम भी दोबारा सो जाओ। आपको पता है कल मिमी का रिजल्ट आया है? आई नो। तो फिर आपको ये भी पता होगा कि कल उम्मीद का भी रिजल्ट आया है और उसने अपने एग्जाम्स पास कर लिए। एंड बस मैं अब ये चाहता हूँ कि आप मेरी और उम्मीद की डेट फिक्स करवा दें। आई एम सॉरी फरजाद, जिस तरह से
तुमने खुद उम्मीद और उसके फादर के साथ रिश्ता तय किया था, उसी तरह बाकी तमाम डिटेल्स भी तुम खुद हैंडल करोगे। माँ ऐसे तो ना करें। क्या? और तुमने जो मेरे साथ किया था, हाँ, वहीं मौजूद थी मैं, और मुझे स्टेज पे भी नहीं बुलाया। माँ उस टाइम पे भगदड़ मची हुई थी, भूल गया था, सॉरी। श्योर। कहीं ये तो नहीं कि उम्मीद की मोहब्बत में माँ को ही भूल जाओगे? कम ऑन माँ। भाई आप टेंशन ना ले, मैं इनको मना लूंगी। ये माँ को हुआ क्या है? पता नहीं आजकल इनको क्या हो गया, कोई विलेन बनने का भूत सवार हो गया सर पर। क्या मतलब? आपको पता है कल रात को गूगल पे बैठ के ना उल्टी सीधी चीजें सर्च करी थी, और अकॉर्डिंग टू गूगल आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा विलेन कौन है? कौन है? सास। यानी कि तुम मुझे कह रही हो कि माँ एक टिपिकल सास बन के मीत को टफ टाइम देना चाह रही है। That's the plan. That's silly. माँ से बात करो। आप टेंशन ना लें, इनसे नहीं होगा, ये ऐसी है ही नहीं। और वैसे भी ना जब उम्मीद आएगी ना, हम दोनों मिलकर इनको हैंडल कर लेंगे। I hope so. मिमी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बाय। भाई इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं आप? है तो है। वो आज मीत का पहला दिन है ना ऑफिस में, चारों में से खुद ट्रीट करूं। चले नाइस, फिर तो आपको बहुत जल्दी जाना चाहिए। और सुने, मेरी तरफ से भी इसको बेस्ट ऑफ लक कहिएगा। श्योर। माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बाय। नाराजगी अपनी जगह, बट आई लव यू, बाय। बाय। अरे जीनत, क्या टींडे गोश्त पक रहा है? गोश्त किसने कहा? सिर्फ टींडे। सबकी जिंदगी बदल गई, ना बदली तो मेरी ना बदली। सर्दी हो या गर्मी, बस खाना पकाए जाओ पकाए जाओ। अरे लाओ ये मुझे दो, आज टींडे मैं पकाऊंगा। बनाने आते हैं? अरे हलाल पाशा के पास हर किस्म का टैलेंट मौजूद है। ये तो तुम लोगों ने मुझे अंडर एस्टिमेट कर रखा है। मुझे तो गाना भी बहुत अच्छा आता है, तो पाशा साहब ने कभी सिंगर नहीं बनने दिया। गा भी लेते तो कौन सा तीर मार लेना था। गा लेता तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिंगर होता। यकीन ना आए तो गा कर सुनाऊं? नहीं नहीं, रहने दें, मेरे कानों पर रहम करें। आप ना मुझे खाना पकाते भी अच्छे लगते हैं, वही करें बस। अब तो मेरी रानी खुश है ना कि उसको ये गिला था कि उसकी कोई हेल्प नहीं करता। हाँ हाँ, लेकिन ये हेल्प ना मुझे रोज चाहिए। रोज? रोज। हाँ तो कोई बात नहीं, आपके लिए ये सितम भी सह लेंगे। अम्मी उम्मीद ऑफिस चली गई? हाँ बेटा, ख्वाबों में तो पहुंच ही गई होगी। क्या मतलब? सो रही है अभी तक? जॉब जॉब ना उसके बस की बात है नहीं। अच्छा मैं देख के आती हूँ। हया, देख लेना, अगर गहरी नींद सो रही हुई तो सोने देना। अब ऑफिस का क्या है, कल ज्वाइन कर लेगी। हिलाल पाशा वाह, खुद तो कभी सुधरे नहीं, अब बच्चों को भी ना सुधरने दीजिएगा। हद है भाई, 1 साल से जॉबलेस क्या हुआ, तुमने तो ताने देने शुरू कर दिए। मैं नहीं बना रहा खाना। अच्छा सॉरी ना, आप बनाए ना खाना, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। अल्लाह, ये लड़की कितना सोती है। उम्मीद 11 बज गए, उठो। 11 तो रोज बजते हैं। ऑफिस नहीं जाना क्या? ऑफिस? जी ऑफिस। याद आपको कुछ? आगूजान का है, मेरा आगूजान को कहा भी था। उम्मीद सब उठ गए हैं, आप भी उठ जाएं। अच्छा खासा बढ़ गई क्या? 11 बज गए। उस घड़ियाल के सामने पहले दिन ही मेरा इंप्रेशन बुरा पड़ गया यार। मैं सब तैयारी करके सोई थी। इंप्रेशन तो पड़ चुके, रहने दो, जल्दी करो। मुझे बातें सुनाने के बजाय ना इस ड्रेस के साथ मेरी अच्छी सी मैचिंग सी हील निकाल दो, जल्दी 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 जल्दी। चलो बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई है। ये लो, ये पकड़ो, ये वाली पहन लो उसके साथ।
हाँ थैंक यू। अच्छा सुनो, मेरे लिए एक अच्छा सा सैंडविच बना दो, फिर रास्ते में खा लूंगी। जल्दी करो, मुझे जल्दी पहुंचना है। जल्दी चलो, ड्राइवर से कहो। जी मैडम, बनाती हूँ आपके लिए मैं। इश्क के बादलों का मेरे तू आसमां बन गया, बेवजह जिंदगी थी मेरी, तू वजह बन गया। चलाती है तो डाल। समीर, समीर, क्या हो गया गुड़िया? कोई तूफान आ गया क्या? आगू जान, तूफान आया नहीं है, मगर आ भी सकता है। मगर वो चाहकर भी ना मुझ पर अपना रोब नहीं छाड़ सकता। मगर मेरा इंप्रेशन तो खराब हो जाएगा ना। आगू जान, आप दुआ करें ना कि वो भी आज ऑफिस लेट पहुंचे। फरजाद भाई और लेट नहीं हो सकता, ना पॉसिबल। कितनी आवाजें दी है मैंने तुम्हें? हाँ, मटक मटक कर क्यों चल रहे हो? चलो और मुझे छोड़ कर आओ, देर हो रही है। ये अच्छी मुसीबत है, तुम्हारा ड्राइवर बनूं तो मैं डांट भी खाऊं। कल पाशा साहब से परमिशन लेकर ना मैं खुद गाड़ी चलाकर लेकर जाऊंगी, तुम्हारा एहसान नहीं लूंगी। और हमेशा की तरह कहीं तो होते ना। चलो, देर हो रही है मुझे, पता नहीं नाटी ना पड़ जाए। अच्छा उम्मीद, मैं अभी लिफ्ट से आया था तो लिफ्ट का कुछ इशू बना हुआ है, आपको सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। चली जाओ। मैं बल्कि आपको, मैं खुद छोड़कर आता हूँ आपको। लापता एहसासों को मेरे एक मकाम मिल गया। हेलो, फरजाद है ऑफिस में? जी मैम। मैम आप एक मिनट वेट करें, मैं सर को इन्फॉर्म कर देती हूँ। लगता है फरजाद ने आपको बताया नहीं है कि मैं उम्मीद पाशा हूँ। आज मेरा ऑफिस में पहला दिन। मैम ये बात मुझे सर ने इन्फॉर्म कर दी थी, लेकिन ये नहीं बताया होगा कि मैं उनके फियांसे हूँ। हो गए तसल्ली? अब मैं जाऊं? सुना तुमने? फियांसे? सीरियसली? वही तो, लोग बेवक्त शादियां करते हैं और हमारे बॉस मंगनियों पे मंगनी क्यों जा रहे हैं? मुझ में क्या बुराई थी? एक मंगनी मुझसे भी कर लेते। क्या कहा तुमने? हाँ? मैं फरजाद की इकलौती ऑफिशियल फियांसी हूँ, और अगर फरजाद के आसपास तो मुझे नजर आई ना तो इस ऑफिस में नजर नहीं आओगी। आई एम सो सॉरी मैम, आप गलत समझ रहे हैं। इसमें क्या हो रही है? सर, मैम को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैं बस ये कह रही थी कि आप मीटिंग में बिजी हैं और कुछ भी नहीं हो रही है। तू रह के बात करो फरजाद से। और क्या घूरी हो फरजाद को? हाँ, हैंडसम लड़का नहीं देखा इससे पहले? उम्मीद, मेरे ऑफिस में चलते हैं प्लीज। मुझे इस ऑफिस में आना ही नहीं चाहिए था। बैठो। वैसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, पता है ना, की है वो मेरी। आई एम सॉरी, मगर बात कुछ और है। अच्छा बताओ, क्या बात है? मुझे अच्छा नहीं लगता मेरे अलावा कोई आपको देखे। लेकिन फर्क तो इस बात से पड़ता है ना कि मैं किसको देख रहा हूं, और मैं तो सिर्फ तुम्हें देखता हूं। अच्छा
मुझे ये बताएं कि काम क्या करना है। काम? मैंने शायद आपको सुबह 9 बजे आने के लिए कहा था और आप आई हैं 12 बजे। हाँ तो आज तो पहला दिन है ना, पहले दिन माफी होती है। उम्मीद पहला दिन हो या आखिरी दिन, जो इंसान वक्त की पाबंदी नहीं कर सकता वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। कल से करूंगी पक्का। सर रहने दो, तुम सिर्फ बातें कर सकती हो, करना वरना तुमने कुछ भी नहीं है। अगर कल मैंने सबसे पहले ऑफिस आकर दिखा दिया तो गुड फॉर यू, तुम्हारा अपना ही फायदा है इसमें। एक तो आज मेरा ऑफिस में पहला दिन है, आपको मुझे अच्छे से वेलकम करना चाहिए और आप है कि घड़ी के पुजारी बने। मिस उम्मीद, दिस इज माय ऑफिस और आप यहाँ काम करने के लिए आई हैं, इसलिए प्लीज बी सीरियस। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड सर। शब, जाके मिस महक से मिल लो, वो तुम्हें समझा देंगी। महक से मैं हरगिज बात नहीं करूँ। अच्छा, उनके साथ वाले डेस्क पे आयशा बैठती है, उनसे बात कर लो। ओके ठीक है। मेरी एक मीटिंग है, मैं लेट हो रहा हूँ। गो। ओके, किस तरफ जाना है? Right there and then left. ओके, बाय। Bye. ठीक से डाला करो ना, वो देखो वो वाला मर गया है। मेरे सामने कोई मरा हुआ पौधा ना है। हेलो हेलो। हाँ महक, क्या रिपोर्ट है? मैम मैं आपको क्या ही बताऊं, पूरे ऑफिस में एक हंगामा मचा हुआ है। Why? What happened? फरजाद तो ठीक है? यस मैम, बॉस बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनकी जो नई फियांसी है ना, उन्होंने 1 घंटे में पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया है। कौन? उम्मीद? जी, उम्मीद पाशा। मैम सच में मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। आप ऐसा करें ना, मुझे एक ही बार में बॉस की सारी फियांसी की लिस्ट नोट करवा दें, ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए, वरना इससे तो मैं पागल हो जाऊंगी। महक, आर यू क्रेजी? अच्छा मैम, आई एम सो सॉरी। मैं देखती हूँ, मैं कुछ करती हूँ। अच्छा तुम इन दोनों पे नजर रखो, मैं कुछ प्लान करती हूँ। ओके मैम। तुम ऐसा करो, बाजार में जितनी भी डीवीडीज और वीडियोस अवेलेबल है ना जिसमें सास बहू की कहानी हो, वो मेरे लिए मंगवा लो। महक, अनफॉर्चुनेटली मैं कभी बहू नहीं बन सकी, क्योंकि मेरी शादी से पहले ही मेरी सास का इंतकाल हो गया था। अब मुझे जबरदस्ती सास बनना है।
नहीं, तुम ऑफिस में स्क्रीन मार रही हो, तुम्हें कोई काम नहीं है? तो पहले क्यों नहीं बताया? किसी ने पूछा ही नहीं। अच्छा एक काम करो, अपने कैबिन में जाओ, मैं एक फाइल भिजवाता हूँ, उसके प्रीवियस ईयर से फैक्ट्स एंड फिगर्स मैच करो, ठीक है? बस इतना सा काम, ये तो मैं 2 मिनट में कर लूंगी। इसके बाद मैं एक और फाइल भिजवा देता हूँ। इतना सारा काम, और आपने मेरी सैलरी का नहीं बताया। ये सारी डिस्कशंस हम लंच पे कर लें? अच्छा मुझे मीटिंग से देर हो रही है, मैं तो जा रहा हूँ। ओके अच्छा वो थैंक यू। किस बात के लिए? फ्लावर्स और क्यूट से नोट के लिए। वेलकम। वैसे क्या आप सब लड़कियों का वेलकम ऐसे ही करते हैं? तुम तो आज बहुत थक गई होगी ना गुड़िया? जी आगू जान। कैसा रहा पहला दिन ऑफिस में? दिन कहाँ गई, 12 बजे के बाद थी। तुम्हारी बीवी के कितने बारीक कान है भाई। हाँ सुनो, पहले दिन तो तुम्हें लेट नहीं होना चाहिए था ना? जी पाशा साहब गलती हो गई, बट पक्का प्रॉमिस कल से पूरा पूरा ध्यान रखूंगी। गुड। Power, I have some good news. I got admission in BS Fine Arts. बीएस में क्या हुआ? बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स। माशाल्लाह माशाल्लाह। उठो उठो यहाँ से, उठो। आओ बेटा आओ। माशाल्लाह माशाल्लाह। योर फ्रेंड यूनिवर्सिटी इंग्लिश। पाशा साहब उर्दू में बता दें। अच्छा ना बोल रहा हूँ, तुम्हारे जो दोस्त हैं यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी समझते? जी इंग्लिश में बात। बस अब से तुमने उनसे अंग्रेजी में बात करनी है, ठीक है? समीर चल चाचू को बैठा दो। मैं तो कहती हूँ उम्मीद और फरजाद के साथ साथ ना इनकी भी शादी करवा देते हैं, पढ़ाई बाद में होती रहेगी। ये बिल्कुल ठीक बात की ज़ीनत तुमने। हाँ लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी। क्यों? अब क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? चाची मैं बता रही हूँ, पक्का ये दोबारा हमसे कुछ ना कुछ छुपा रही है। देखो इस बार तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकती। चुप करो ना यार, उसको बोलने तो दो। बेटा तुम बोलो। वो एक्चुअली मैंने आप सबको बताए बगैर मेडिकल का एंट्री टेस्ट दे दिया था और तुम फेल हो गई। होना ही था, पूरी की पूरी बाप पे गई है। बहुत अच्छी। हया मुझसे तो मशवरा कर लेती। कोई बात नहीं ना बेटा, सादे से बीए पे ब्याह कर लेना। अम्मी मैं पास हो गई हूँ। क्या? माशाल्लाह। उठो यहाँ से, उठ। वाह पार्टनर, इधर आओ ना, टेस्ट कर दिया। इधर आओ इधर आओ। माशाल्लाह, इधर आओ माशाल्लाह माशाल्लाह। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ आज। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बच्ची है। हया हया सुबह हो गई है। अम्मी सो जाओ, अभी बहुत टाइम है। देखो ना हल्की हल्की रोशनी हो रही है, उठो। हया यस। उठ जाओ कराची वालों, सुबह हो गई है। लगता है इन सबको मालूम ही नहीं है कि सुबह सुबह उठने के कितने फायदे होते हैं। फ्रेश हवा मिलती है। लगता है सुबह सुबह किसी ने टायर जला दिए। वैसे आसमान पे एक परिंदा भी नजर नहीं आता। ऐसे ही लोगों ने सुबह के बारे में ना बेकार बातें फैलाकर रखी। अल्लाह जी बस आज किसी तरह ना मैं सबसे पहले ऑफिस पहुंचकर ना उस घड़ियाल को हैरान कर दूं। उसको भी तो पता चले उम्मीद जब किसी चीज को सीरियस लेती है तो कितना सीरियस लेती है।
आज से उम्मीद पाशा एक नई जिंदगी जिएगी। समीर, उठो, मुझे ऑफिस छोड़ के आओ। क्या तुम 9 बज गए? ये 6 बज रहे, मुझे सोने दो। हाँ तो मुझे ऑफिस आज सबसे पहले पहुंचना है। अभी ऑफिस कहाँ से खुलेगा? सोने दो, तुम भी सो जाओ। निकम्मे, सुस्त इंसान, तुमसे यही उम्मीद थी। जो इंसान वक्त की कदर नहीं करता ना, वो कभी कामयाब नहीं होता है। तो तुम आज सुबह उठ ही गई हो तो मुझे तुम सोने दो। सोते रहो। तुम आगू जान ठीक कहती है, जो सोता है ना वो खोता है, और तुम खोते ही रहना। खोते भाई ये दरवाजा खोलो। गार्ड अंकल, तुमसे बात कर रही हूँ, दरवाजा खोलो। ओ, सुबह हो गई है। डाकू कौन आ गया? डाकू? डाकू नहीं आया, मैं आई हूँ, दरवाजा खोलो। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे अंदर जाना है। आपने अंदर क्यों जाना है? क्योंकि ये मेरा ऑफिस है। लेकिन ये तो फरजाद साहब का ऑफिस है ना। और मैं फरजाद की बीवी हूँ। फरजाद साहब शादीशुदा हैं? लेकिन उन्होंने तो कभी नहीं बताया हमें। अरे शादीशुदा मर्द बताते कब है? वैसे आप ठीक कह रही हैं, मुझे ना पक्का उनकी शक्ल और मूड देख के लगता था वो पक्का शादीशुदा है। इसलिए तो वो मीसनी शक्ल बनाकर रखते हैं सबके सामने। आप बातें कम करो और दरवाजा खोलो। जी अभी खोलो। अभी खोल देता हूँ। जाइए मैम। थैंक यू। ऑफिस तो इतनी जल्दी आ गई हूँ, मगर करूँ क्या? और ये अगर 9 बजे ऑफिस टाइम है तो क्या लाजमी है बंदा 9 बजे ही आए? बात तो तब है कि 9 बजे से पहले सब ऑफिस में मौजूद हों। मगर अल्लाह जी, यहाँ तो किसी को वक्त की अहमियत का अंदाजा ही नहीं। अब सब मेरी तरह थोड़ी होते हैं जो वक्त की इतनी कदर करते हैं। अभी तक तो वो घड़ियाल भी बेखबर सो रहा होगा, हालांकि मैंने उसको मैसेज भी छोड़ा। फरजाद, बेबी तुम आज वॉक पे नहीं गए? लेट हो गया हूँ माँ। कब से उम्मीद को कॉल कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रही।
क्यों? पता नहीं, उसका मैसेज आया था, कोई बात करना चाह रही थी, अब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। ग्रेट, वो यकीनन आराम से सो रही होगी और तुमने यहाँ उसकी वजह से अपनी मॉर्निंग वॉक मिस कर दी। माँ, आपको उम्मीद से क्या इश्यूज हैं? तुम उसके इश्क में पागल हो गए हो। जस्ट लुक एट योरसेल्फ, कितना चेंज हो गए हो तुम। अगर यही हाल रहा ना तो तुम्हारा बिजनेस और करियर सब तबाह हो जाएगा उस झूठी लड़की की वजह से। माँ, और इतना भी झूठ नहीं बोलती वो, और छोटे मोटे झूठ तो कभी कभार मैं भी बोल ही लेता हूँ। आहा, माय पॉइंट एग्जैक्टली। पहले नहीं बोलते थे, ये सब उसकी कंपनी का असर है। अच्छा, अब एहतियात करूंगा। अब ऑफिस जाऊं? बाय द वे, उम्मीद ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। लेकिन आपकी जासूस महक ने तो बता दिया ना। हाँ, लेकिन वो सारी डिटेल्स कहाँ बताती है। इन एनी केस, तुम्हारे और तुम्हारे बिजनेस के लिए यही बेहतर होगा कि तुम उम्मीद को ऑफिस आने से मना कर दो। ठीक है, कर देते हैं मना। आप उम्मीद को घर ले आए। फरजाद, इतनी क्या जल्दी है बेटा? इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा टाइम दो, देखो कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि नहीं, क्योंकि मुझे तो तुम दोनों के बीच में कोई कंपैटिबिलिटी नहीं नजर आती। अरे माँ, कंपैटिबिलिटी ही तो है। और बाय द वे, संडे को हम पाशा हाउस जा रहे हैं मेरा रिश्ता लेने के लिए। ओके, बाय। अच्छा आगूजान, मैं दफ्तर जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है हिलाल पाशा, मगर बेटा सुनो, तुमने स्वेटर नहीं पहना? स्वेटर? आगूजान, वो तो मैंने सारे फेंक दिए ना, पुराने हो गए थे। वो याद है, वो ब्राउन वाला, वो इतना खराब हो गया था, मैंने दे दिया किसी को। है? मगर इसीलिए मैं तुम्हारे लिए नया स्वेटर बना रही हूँ, तुम पहनोगी ना? आगूजान, आपके स्वेटरों की वजह से सब दफ्तर में मेरा मजाक उड़ाते हैं और सब खान साहब कह के पुकारते हैं मुझे। ठीक है। अरे, जिस दिन मैं तुम्हारे अब्बा जान के पास चली जाऊंगी, तब तुम लोग मेरे फन पारे याद कर कर के रोया करोगे कि कैसे हमारी आगो जान हमारे लिए स्वेटर और जुराबे बनाया करती। अरे आगूजान, आप तो बात बात में जज्बाती हो जाती है। अच्छा, जब रात को आऊंगा ना तो पहन के सो जाऊंगा बस। आगूजान, आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? आपका हिलाल पाशा है ना, आप बनाए, मैं सब कुछ मैं पहनूंगा, आप बनाए। हाँ, तुम पहन लो, गर्मी दाने निकलेंगे। हया, हया। जी पाशा साहब। भाई, उम्मीद को उठाओ, कहीं ऑफिस के लिए देर ना हो जाए उसे। वो तो चली गई है ऑफिस कब की। ऑफिस चलेगी सुबह सुबह? उम्मीद इतनी सुबह उठ गई? मतलब तुम कह रही हो कि वो सुबह उठ गई और ऑफिस भी चली गई? जी बाबा। मुझे तो लग रहा है उम्मीद ऑफिस कुछ ज्यादा ही सीरियस ले रही है। You also serious in life, okay? तो क्या मैं यूनिवर्सिटी 6 बजे चल जाऊँ? लो, तुम उम्मीद की बात ही कर रहे हो ना? जी, मुझे 6 बजे जगाने आई थी। पता नहीं इस बच्ची की ना हिमाकत है, मेरी तो समझ में नहीं आती। लेकिन बहू, सुबह सवेरे जल्दी उठना तो अच्छी आदत है ना? आगूजान, सुबह सवेरे, और इतनी सुबह सवेरे? मैं उम्मीद को खुद फोन करके बताऊं। बैठो आराम से, मैं समझाता हूँ। बस बच्ची अगर कुछ जिंदगी में सीखना चाह रही है तो सीखने दो उसे। आया, जाके मेरा बैग लेकर आओ। जी अच्छा। इनकलाबे फ्रांस का तो सुना था, इनकलाबे पाशा बरादरान लाइव देख लिया। कुछ कहा है? नहीं पाशा, मैं तो बस सफाई कर रही। लेकिन मुझे कुछ कहना है पाशा साहब। आप अम्मी के साथ इस तरह बात ना किया करें प्लीज। मुझे नहीं पता, आप ऐसे बात नहीं करेंगे। बनाया मैं। आया, जल्दी आओ भाई। क्या हो रहा है?
महक, आप सबके साथ खड़ी यहाँ पे क्या कर रही हैं? सर वो मिस उम्मीद सो रही है। जी, नजर आ रहा है मुझे। बैक टू वर्क। जी। इश्क के बादलों का मेरे तो आसमां बन गया। बातें लबों पे जो आके रुकी थी वो और कहूँ किस तरह, लफ्जों में लिपटी जो तेरी ही कहानी वो तू भी अब बोल दे जरा। ले हुआ दिल तेरे हवाले करके दिल तेरे हवाले। अब आप कब आए? मैं तब आया जब आप अपनी नींदें पूरी कर रही थी। मैं सो नहीं रही थी, मैं आपका इंतजार कर रही थी। आप लेट हो गए। मैं लेट नहीं हुआ, आप बहुत ही जल्दी आ गई हैं। हाँ तो देखा आपने मैं अपने काम के साथ कितनी सीरियस हूँ। 2 घंटे में मुझे कल वाली रिपोर्ट मेरे डेस्क पे चाहिए। ओके? 2 घंटे में नहीं, मैं आपको आधे घंटे में रिपोर्ट दूंगी, देखिएगा। मिस उम्मीद, आपका बैग। थैंक यू। You're welcome. सर आप फोन क्यों नहीं उठा रहे? हेलो असद, सुने प्लीज मेरी कॉल उठा लें, एक दफा कॉल उठा लें। मुझे आपसे बात करनी है, मुझे जानना है कि आप कहाँ पर हैं आखिर।
क्या देख रही थी? मैम, मैं बस ये देख रही थी कि सर को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। सब पता है मुझे तुम्हारे बारे में। फरजाद पर नजर है ना तुम्हारी? नो मैम, एक्चुअली ना मुझे बॉस ने ही बोला हुआ है कि हर चीज के ऊपर चेक रखा करो। और तुम फरजाद को ही चेक करने लग गई? नो मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बॉस से पूछ के आती हूँ अभी। खबरदार, नजर नहीं आ रहा तुम्हें कि फरजाद कितने बिजी हैं? और जो भी काम होगा ना, मैं अब आ गई, देख लूंगी। तुम अपने रूम में जाओ, और जब तक मैं आवाज ना दूं ना, आना मत। यस मैम। चुड़ैल कहेगी, फरजाद को घूरी थी। तुम्हें क्या हो गया? भूख लगी है मुझे, सुबह से मैंने चाय भी नहीं पी। हाँ तो 1 घंटे तक लंच पे चलते हैं। ये मिस महक कहाँ पे है? इंटरकॉम भी नहीं उठा रही। भूख अभी लगी है तो फिर 1 घंटे तक क्यों चलते हैं? रिलैक्स, घंटा नहीं तो आधा घंटा दे दो, मैं कुछ पेपर वर्क रैप कर लूं। ओके? और ये मिस महक को मेरे ऑफिस में भेजना। कहीं इनका ध्यान कहाँ होता है आजकल। मिस महक, मिस महक, बाल इतने कर्ल करके यूनिवर्सिटी जा रही हो? किसी को पसंद आ गई तो? तुम इनसिक्योर हो रहे हो? नहीं, पहले वलीद को बुकर चुका हूँ। वैसा कुछ भी नहीं होगा। ये जो तुमने 4-5 साल के बाद शादी का बोला है, इसमें कुछ भी हो सकता है। अब क्या होगा? आई डोंट नो, वहाँ के डॉक्टर पसंद आ गया तो? डोंट वरी, मुझे ये पागल सा मैसी बालों वाला आर्टिस्ट बहुत पसंद है। चलें, अब देर हो रही है। अरे कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? हैं अम्मी बताया तो था, यूनिवर्सिटी से कॉल आई थी, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है और बुक्स भी लेनी है। हाँ तो अकेले मत जाओ ना, मैं हिलाल पाशा से कहती हूँ, वो साथ जाएंगे। चाची हम अकेले नहीं जा रहे, हम दोनों है ना। अरे लेकिन किसी बड़े को तो साथ जाना चाहिए ना। रुको, हिलाल पाशा। चाची हिलाल पाशा, इनके साथ यूनिवर्सिटी चलना है। क्या भाई, माना के घर में इस वक्त पढ़ने लिखने का सीजन चल रहा है, सभी पढ़ाकू बने हुए हैं। और मुझे माफ करें, मैंने सप्लियां ले लेके बड़ी मुश्किल से पढ़ाई पूरी की है, मेरी तरफ से माजरत। पढ़ने को थोड़ी कह रही हूँ, जाने को कह रही हूँ साथ। अम्मी समीर है मेरे साथ। अरे चले तो जाओगे, लेकिन ये घर पे मेरा सर खा जाएंगे। साथ लेकर जाओ, जाएं जाएं, साथ जाएं। मुझे जूते तो पहनने दो। जल्दी, हिलना नहीं दोनों, जल्दी पहन के आए। carry on, Nara. All right, sir. क्या बात है, मैं काम कर रहा हूँ। मुझे भूख लग रही है, हम लंच कब करेंगे? तो काम खत्म हो जाएगा। काम कब खत्म होगा? फिर मेरी मीटिंग खत्म हो जाएगी। मीटिंग कब खत्म होगी? जब तुम चुप कर रहोगी और मैं आराम से जाके काम कर लूंगा। एक तो मैं यहाँ आपसे मिलने के लिए आ गई हूँ और आपको लग रहा है कि मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। उम्मीद, हम सुबह मिले हैं ना, एक ही ऑफिस में काम भी कर रहे हैं, मुलाकातें होती रहेंगी। अब मैं जाऊं? हाँ, मगर मुझे अच्छा लगता है ना आपसे बार बार मिलना, मगर लगता है आपका नहीं करता। जा रही हूँ। उम्मीद, अब देखती हूँ इन दोनों की शादी कैसे होती है।
माँ, हम और प्रीत आज और इसी वक्त शादी कर रहे हैं। नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है भाई। जब से ये नौकिन जैसी लड़की हमारे जीवन में आई, तब से बस फसाद ही फसाद। माँ ने कभी हमें अपना बेटा, तुमने अपना भाई समझा ही नहीं। हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। प्रेम, ये चालाक लोमड़ी जैसी लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। तुम्हें अपने प्यार को भूलना होगा। माँ, मुझे तो लगता है इस प्रीत ने भाई के कानों और आंखों पे पर्दे डाल दिए। बस, अब हम प्रीत के खिलाफ एक और शब्द नहीं सुनेंगे। सिर्फ हमारे दिल की ही रानी नहीं, बल्कि इस पूरे घर की रानी बनेगी। चलो प्रीत। भाई, माँ, 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 माँ क्या हो गया माँ? माँ आंखें खोलो माँ। प्रीत, ये देखो माँ को क्या हो गया। भाई, ये सब कुछ आपकी इस प्रीत से शादी की जिद की वजह से हुआ। नहीं करूंगा मैं ये शादी। बस एक बार आंखें खोलो माँ। Ha ha ha.